अतुल शाह, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज टोरंट અને ડીએનએચ પીડીસીએલ पिटिशन फाइल કરી थी 22-23 ट्रू अप 23-24 एस्टिमेट અને 24-25 ना नवा टैरिफ ऑर्डर। तो आज ये जो टैरिफ के लिए हमारे तरफ से फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हमने प्रेजेंटेशन दिया है, उनके हिसाब से टोरंट के हिसाब से 584 करोड़ का लॉसेस आ रहा है और एज पर आवर कैलकुलेशन वो प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने हमारी पूरी डिटेल इंडस्ट्री की तरफ से पिटीशन फाइल की है, उसके अगेंस्ट जेईआरसी को पूरी डिटेल रिप्रेजेंटेशन किया है, जिससे हमने मांगा है कि हमारे कम से कम 20 पैसा कम होना चाहिए। और ये बार टैरिफ ऑर्डर में मिनिमम चार्जेस जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया गया है। तो उसके लिए स्पेशली एमएसएमई यूनिट्स का अपोज हमने किया है कि भाई ये जो मिनिमम चार्जेस है वो सबसे कम होना चाहिए, जो पहले था वही होना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, भले आप यूनिट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ाओ। तो इस तरह जो टोरंट ने प्रेजेंटेशन किया है और हमारा प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। वी होप कि हमने जो प्रेजेंटेशन किया है वो जेईआरसी अप्रूव करेगा, तो जो इंडस्ट्री है यहाँ की वो कॉम्पिटिटिव बन जाएगी। हमारा अभी इस दादरा नगर हवेली आज सुबह 10:30 बजे 10:30 पे जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने डीएनएच डीडीपीडीसीएल, डीएनएच डीडीपीसीएल एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डीएनएच द्वारा दाखिल की गई टैरिफ पिटीशन की हियरिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। सब लोगों ने अपने सुझाव दिए, सुझाव कमीशन ने सुना और उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन कमीशन लेगी। एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी तरह से सब बोला, मगर मैं चुना हुआ हूँ, लोगों की जो समस्या है वो बात करूंगा सर। मैं जानता हूँ तब तक हमारे पास भी लोग आते हैं और यहाँ हमारे काफी आदिवासी लोग रहते हैं। 50% से ऊपर और लोग आ रहा है, जो घर का हो, दुकान का हो, उनके रूम का हो। इंडस्ट्री की भी यही शायद मेरे ख्याल से समस्या है। तो मैं पहले भी आप आए थे, हमने बोलना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट चला रही थी तो उनको नफा आ रहा था, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि जिसका 100 रुपया आता था, 200 रुपया आता था। हमारे काफ़ी आदिवासी ट्राइबल गांव में रहते हैं, यहाँ नगर पालिका में भी रहते हैं, तो उनका डबल बिल आ रहा है। तो उनको सर कम होना चाहिए। मुताबिक हमें बताया गया था कि आज जो पावर टोरेंट है उसके बारे में कुछ बोलने का है, तो ज़्यादा करके कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो भी हकीकत है वो गांव में से जो आते हैं, मैं दुधनी से बिलोंग करता हूं और हमारा जो एरिया है वो बहुत क्रिटिकल है। वहाँ पे कंपनी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो जंगल विस्तार से जब एक कहावत है ऐसा, बारिश आती है हाथ भर, लाइट जाती है रात भर, और ये सही है। बारिश आती है हाथ भर, लाइट जाती है रात भर। शहर में जब लाइट जाती है तो वो तुरंत आती होगी, लेकिन गांव में जाती है तो उनका पता ही नहीं। सर, ये जो टोरेंट पावर का जब ये अपना विलीनीकरण हुआ, उसके पहले जब गवर्नमेंट के पास था तभी मैंने देखा है जितना भी बारिश आए या तूफान आए पर लाइट नहीं जाती थी। और उसके पहले जो अपने काउंसिलर मेंबर ने भी बोला था कि उस टाइम पे जब लाइट चली जाती थी हम कॉल करते थे तो वहाँ के लोग तुरंत आके वो लाइट का जो भी है प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। हूँ राजेंद्र पटेल, दादरा नगर निगमનો आदिवासी हूँ अथल गाम जाऊँ छूँ। मैं आज जीआरसी मीटिंग में अमरी रजूआत लाइट लाइन कंज्यूमर LIG कंज्यूमर माटे राखी थी। दादरा नगर हवेली अंदर LIG कंज्यूमर एवो तबको है एकदम गरीबी थी गरीबी जीवन गुजारा परथी आवे छे। एमना माटे मैं जे जूना टेरिफो एना परिवर्तन माटे जे 10 यूनिटनो एने वापरवा माटेनी जे कट ऑफ हती
એ વધારીને 150 યુનિટ માટેની માંગ કરી અને એને ફક્ત 2 બલ્બ યુઝ કરવાની પરવાનગી હતી, તો એમાં પણ સુધારો લાવવાની વાત કરી છે. અને અમારા દાદરાનગરના આદિવાસીઓ જે જંગલ વિસ્તારની અંદર રહે છે અને એ જંગલ વિસ્તાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના હસ્તે એના પટ્ટાઓ અને ઓર્ડરો આપી એને અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. તે છતાં પણ ટોરેન્ટ પાવરની અંદર એપ્લિકેશનો હોવા છતાં એ લોકોને કનેક્ટિવિટી નહીં આપે છે અને અહીંના સ્થાનિક આદિવાસીને ચોર ઘોષિત કરવાની જે સ્ટ્રેટેજી છે. વડોદરા જે આજે JRCની જે કમિશન જે દિલ્હીથી આવ્યું છે એમાં આજે તમામ જે કરીબ 4 પિટિશનો એ લોકોએ મૂકવામાં આવી છે. જે આજે ટોરન્ટને લઈને ઘણી બધી જે ઇસ્યુ હતી જેમાં ટોરેન્ટની જે દાદાગીરીઓ ખુલ્લમ-ખુલ્લી જે ચાલતી છે, જે 3-4 ગણું બિલ વધી જાય છે અચાનક, સાથે સાથે જે લોકોને લાઇટ કનેક્શન લેવાનો બહુ ઇસ્યુ છે, જે જંગલમાં જેમના ઘરો છે, જે જંગલ જમીનના પટ્ટા જે આપવામાં આવેલા છે એ લોકોને જે પાવર નથી મળતા, સાથે સાથે જે અમુક ટોરન્ટ પાવરના જે સ્ટાફના જે મિસબિહેવ છે લોકો સાથે એની પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અને વધારે જે જનરલ ચર્ચામાં આવે છે કે અહીંથી ટોરન્ટ પાવરને હટાવવામાં આવે એ જ માંગ કરવામાં આવી છે. એની સાથે હજુ પણ 4 પિટિશન સાથે જ છે, એમાં એનું અમે ડિટેલ્સ લઈ રહ્યા છીએ. હવેલીથી ટોરન્ટ પાવરને હટાવવામાં આવે, ભગાવવામાં આવે એ તમામ જે વિશેષ પંચાયતથી આજે જે આગેવાન આવેલા છે એ लोगों रजूआत करी है. गवर्नमेंट से दे दिया है, तब से यहाँ के प्रजा का बहुत हालत है. मेरा बिल जो आया था 22,000 का, मैंने 7 दिन में नहीं भरा, उसके तुरंत उन लोगों ने बिल दिया 27,000. तो ये 7 दिन में इतना बिल कैसा बढ़ सकता है? उसमें जो तार का जो लाइन थे वो भी कट कर दे देते हैं, जिसके वजह से कई आदिवासी लोग उससे लाइट से वंचित हो जाते हैं. तो मैं सर अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि जो अभी नए नए मकान बने हैं, जो कि पिछले 3 से 4 वर्ष पहले जो मकान बनाए थे, उसके जो अभी प्रशासक घर नंबर नहीं दे रहे हैं, घर नंबर नहीं देने की वजह से जो उपभोक्ता है, जो अभी घर नए बने वो उसके घर नंबर के वजह से उनको लाइट नहीं मिल पाती है. तो एक घटना ऐसी हुई कि पिछले साल 2 या 3 साल मैं गांव बहुत लेट मिली. मैं सबको जगाने तो नहीं जा सकता, सबको मैसेज किए, तो कुछ ऐसे हैं कि जो विरोध करने आ गए. फिर भी मैंने कहा कि आओ भाई, कुछ है गवर्नमेंट का तो हम रजूआत तो करते हैं. तो ऐसा भी सर होता है, तो एक भाई ने बोला कि ये बंद कमरे में होता है. मेरा भी यही कहना है कि गांव पंचायत पाड़े में हो. एक भी कनेक्टिविटी नहीं दी और वही श्याम मैं अथाल गांव से बिलोंग करता हूँ. मेरे बाजू में एक मेघवाड़ करके गांव है जो गुजरात सरकार के अंडर में आता है, और उस मेघवाड़ गांव में फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर जिसको भी पट्टे मिले हैं, वो वहां पे आदिवासी रह रहे हैं, उनको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है. लेकिन हमारे दादरा नगर हवेली में बार बार एक ही बात बोली जाती है कि वो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वन विभाग का है. तो माननीय मेरी आपसे गुजारिश है कि LIG